नमस्कार, मैं शुभ्रांशु राउत आपको इम्प्रूव मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन जो कि बाद एग्जाम में बार बार आता है। पहला क्वेश्चन, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फास्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी, मतलब वो कहता है कि पहले 20% इंक्रीज होता है, फिर से 20% डिक्रीज होता है। ऐसा क्वेश्चन जब आता है, इसके लिए एक सॉल्यूशन है, एक रूल है। रूल क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। जब इंक्रीज होगा तो प्लस, जब डिक्रीज होगा तो माइनस। यहाँ पर पहले इंक्रीज होता है 20%, 20, बाद में डिक्रीज होता है 20%, प्लस -20 प्लस 20 इंटू -20 बाय 100। कितना होगा? 20 -20 कट जाएगा, वो हो जाएगा -400 बाय 100। वो करके हो जाएगा -4%, वह 4% डिक्रीज होगा। ये हो गया रूल के हिसाब से। अगर रूल याद नहीं होगा तो कैसे करेंगे? पहले 20% इंक्रीज होता है, बाद में 20% डिक्रीज होता है। मतलब सैलरी जो भी है, सैलरी अगर 100 रुपीज़ होगा, उसका 20% इंक्रीज होगा। 20% इंक्रीज होकर क्या होगा? 120 होगा। फिर से 20% डिक्रीज होगा, जो हो गया है उसका 20%, उसका 20%, यहाँ 20 इंक्रीज होता है, यहाँ डिक्रीज होगा 20%। 20% कितना होगा? 120 का 10% 12 है, तो 20%, 120 का 10% 12 है, तो 20% कितना होगा? 24। और डिक्रीज होता है 24, डिक्रीज होगा तो वो हो जाएगा 96। कितना? तो पहले 100 था, अभी 96। कितना कमी कितना आ गया है? 4। 4/100 मतलब 4%। इसको परसेंट में करेंगे तो क्या? इंटू 100 करना पड़ेगा। 4%। पहला क्वेश्चन हो गया है। अब जाएंगे हम दूसरे क्वेश्चन में। तो आंसर इसका क्या हो गया? 4% डिक्रीज। The price of an article was decreased by 10% and again reduced by 10%. By what percent should the price have been reduced once in order to produce the same effect as the two successive reduction? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% घटाया जाता है और बाद में फिर से 10% घटाया जाता है। वहाँ पर क्या होता था? पहले 20% बढ़ाया जाएगा, फिर से 20% घटाया जाएगा, लेकिन यहाँ 10% घटाया जाता है, फिर से 10% घटाया जाता है। तो वस्तु के मूल्य में एक बार कितनी प्रतिशत घटाया जाए कि वो दोनों की डिस्काउंट के साथ समान होगा, वो एक बार दिया जाएगा। पहले वो दुकानदार पहले 10% डिस्काउंट देता है, बोलता है फिर से मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। आप लोग बोलेंगे नहीं, मेरे को एक बार डिस्काउंट दीजिए। तो एक बार में वो कितना डिस्काउंट देता है? वो डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर। मार्क प्राइस 100 होगा तो डिस्काउंट 10%, कितना हो जाएगा? 10%। डिस्काउंट 10% मतलब 10, 100 का 10%, 10, 90। फिर से 90 से डिस्काउंट 10% दिया जाता है। 90 का 10% 9, तो वो 9 घटकर 81 हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया? 100 से 81, डिफरेंस कितना? 19। तो डिस्काउंट कितना दिया? 19% है। 19/100 इंटू 100, और 19% डिस्काउंट दिया। वो रूल के हिसाब से जाएंगे तो क्या होगा? रूल दिया होता है, पहले डिस्काउंट दिया 10%, फिर से x प्लस
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। फिर से डिस्काउंट दिया 10% प्लस -10 इंटू -10 बाय 100, -10 -10 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 100 बाय 100 -20 प्लस 1 इक्वल टू -19% डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। हम जाएंगे अभी तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। इफ ए न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो? यदि किसी फ्रैक्शन की लव को 20% बढ़ाया जाए और हर को 5% घटाया जाए तो फ्रैक्शन 5/2 हो जाती है। तो मूल फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होगा? मतलब फ्रैक्शन दिया होगा एक्स, फ्रैक्शन दिया होगा एक्स बाई वाई। वो एक्स बाई वाई पूछता है कि वो एक्स बाई वाई क्या है। अगर एक्स को 20% बढ़ाया जाता है, अगर एक्स 100 होगा तो 20% बढ़कर क्या होगा? एक्स इंटू 120/100। वाई 100 होगा तो वो बढ़ जाएगा ना, वो घट जाएगा 5%, मतलब कितना हो गया? 95/100। पहले 100 था, 5% घट गया। 5% मतलब 100 का 5% 5 होता है तो 95 हो जाएगा। वो घटकर क्या होगा? 5/2। इसको काटेंगे 100 से 100, 5 से 24, 5 से 19। एक्स इंटू 24 बाई एक्स इंटू 19 वाई इंटू 19 इक्वल टू 5/2। तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई क्या होगा? एक्स बाई वाई इक्वल टू 5/2 इंटू 19 वो इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा, 19/24 इक्वल टू 95/48। आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। और दूसरे तरीके में कैसे करेंगे? दूसरे तरीके में पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, दूसरे तरीके में देखेंगे। अगर 20% का मतलब 1/5 और 5% का मतलब 1/20। 20% इंक्रीज होता है न्यूमिनेटर में, 5% डिक्रीज होता है डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर अगर 5 होगा वो एक बढ़कर 6 हो जाएगा, वो एक बढ़कर 6 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 20 होगा वो एक घटकर 19 हो जाएगा, 20 से 19 हो जाएगा। वो बोलता है 6/19 नहीं होगा, वो होगा 5/2। कैसे होगा? इससे क्या गुना करेंगे कि वो 6/19 से 5/2 होगा? पहले हम इसको 1 बनाएंगे। कैसे? ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, वो ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा। सिक्स बाई 19 से 1 कैसे होगा? 19/6 गुना करने से। ऐसे ही 5/2 कैसे होगा?
पहले 1 करेंगे, 1 हो जाएगा 19/6, 19/6 इंटू 5/2। और 5/2 कैसे करेंगे, इंटू 5/2। तो 5/2 करने के लिए इससे 19/6 इंटू 5/2 गुना करना पड़ेगा। तो था कैसे, पहले क्या था, पहले था 5/20, 5/20 इंटू 19/6 इंटू 5/2। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 95/48, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और एक क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% ऑफ द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। यदि इनकम टैक्स में 19% बढ़ जाती है तो नेट इनकम में 1% घट जाएगा, इनकम टैक्स की प्रतिशत क्या होगा। पहले इनकम होता था x, इसे टैक्स देता है, क्या देता है हम लोग नहीं जानते। अगर वो जो भी टैक्स देता है वो टैक्स में 19% बढ़ जाएगा, मतलब पहले अगर 100 रुपीज़ टैक्स देता है तो 19 बढ़ जाएगा, 19% 19 होता है, 19 बढ़ जाएगा, 19 बढ़कर 119 रुपीज़ हो जाएगा। पहले वो x रुपीज़ इनकम करता था, 100 रुपीज़ टैक्स देता था, तो उसके पास नेट इनकम कितना रहता था, x माइनस 100। अभी उसके पास नेट इनकम कितना होगा, x माइनस 119। वो बोलता है वो नेट इनकम से 1% घट जाता है, मतलब ये अगर 100% होगा, ये 99% होगा। क्यों, वो 1% कहाँ गया, वो 19 रुपीज़ जो ले गया वो 1% है, 1% इक्वल टू 19 रुपीज़, 100% इक्वल टू 1900। मतलब ये अगर 1900 होगा तो उसका 1% 19 होगा, जो कि यहाँ से बढ़ जाता है, टैक्स देने से उसका 1% घट जाता है। तो 1900 पहले टैक्स देता था 100 रुपीज़, तो टोटल इनकम हो गया 2000 रुपीज़। दिया था इनकम 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इसका कितना परसेंट, 10% हो गया 200, और 100 रुपीज़ हो जाएगा इसका 5%। तो पहले 5% इनकम टैक्स वो देता था पहले, अभी भी वो टैक्स रेट में कभी चेंज नहीं होगा, वो चेंज 5% उसका टैक्स परसेंट हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।